हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विद प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको स्पोर्ट ट्रेनिंग पढ़ाने जा रहे हैं। उसमें स्पोर्ट ट्रेनिंग में सारी दक्षता के घटक, जैसे फिजिकल फिटनेस क्या होता है, और सारी दक्षता के बारे में आज हम आपको बताएंगे। फिजिकल फिटनेस क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। बिना थकान के दैनिक कार्य करने की योग्यता को बिगैर थकान के दैनिक कार्य करने की योग्यता को फिजिकल फिटनेस कहते हैं। प्रतिदिन के कार्य में थकान का अनुभव ना हो, उसे फिजिकल फिटनेस कहते हैं। बिगैर थकान के दैनिक कार्य करने की योग्यता को फिजिकल फिटनेस या शारीरिक दक्षता हिंदी में बोलते हैं। बिगैर थकान के दैनिक कार्य करने की योग्यता को, बिना थकान के दैनिक कार्य करने की योग्यता को फिजिकल फिटनेस कहते हैं। या इस दूसरी लैंग्वेज में से समझते हैं, प्रतिदिन के कार्य में थकान का अनुभव ना हो तो उसे फिजिकल फिटनेस कहते हैं। प्रतिदिन के कार्य में थकान का अनुभव ना हो उसे फिजिकल फिटनेस कहते हैं। शारीरिक दक्षता, अब देखते हैं फिजिकल फिटनेस के कितने कंपोनेंट होते हैं। फिजिकल फिटनेस के कितने कंपोनेंट होते हैं, तो यहाँ देखा जाता है फिजिकल फिटनेस के पांच कंपोनेंट बताए हैं, 5 घटक। इसे कंपोनेंट बोल सकते हैं, घटक बोल सकते हैं। तो इसके 5 घटक हैं। पहला है इसका स्ट्रेंथ मतलब शक्ति। दूसरा है गति को इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड। तीसरा हमारा है सहनशीलता, इसे हम बोलते हैं इंडोरेंस। तीसरा हमारा सहनशीलता, जिसे हम बोलते हैं इंडोरेंस। चौथा हमारा है लचीलापन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। पांचवा हमारा है समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन, योग्यता या चपलता। कोऑर्डिनेशन एबिलिटी, या इसे चपलता भी कहते हैं, चपलता। नेक्स्ट 5 हमारा था समन्वय, योग्यता, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी या चपलता। फिजिकल फिटनेस के 5 कंपोनेंट हैं। स्ट्रेंथ, स्पीड, इंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन। स्ट्रेंथ, स्पीड, इंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, ये 5 कंपोनेंट्स हैं। एक खेल प्रशिक्षक के लिए, एक खेल ट्रेनर के लिए पांचों कंपोनेंट्स होना बहुत जरूरी है, तभी वो एक अच्छा प्लेयर बन सकता है। ये हमारे 5 कंपोनेंट्स। अब जैसे कहते हैं स्ट्रेंथ किसे कहते हैं, प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने की योग्यता को स्ट्रेंथ कहते हैं। प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने की योग्यता को स्ट्रेंथ या शक्ति कहते हैं। प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने की योग्यता को स्ट्रेंथ कहते हैं। स्पीड कैसे कहते हैं, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम दूरी कवर करने की गति को स्पीड कहते हैं। मिनिमम टाइम में मैक्सिमम दूरी कवर करने की गति को हम स्पीड कहते हैं। मिनिमम टाइम में मैक्सिमम एरिया कवर करने की दूरी को स्पीड कहते हैं। तो इसके बाद आता है इंडोरेंस किसे कहते हैं, थकान के विरुद्ध कार्य करने की योग्यता को इंडोरेंस कहते हैं। थकान के विरुद्ध कार्य करने की योग्यता को इंडोरेंस कहते हैं। थकान के विरुद्ध कार्य करने की योग्यता को इंडोरेंस कहते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, ज्वाइंट्स के चारों ओर मूवमेंट हो, ज्वाइंट्स के चारों ओर गति हो, उसे हम फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। ज्वाइंट्स के चारों मूवमेंट
मूवमेंट को उसे फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। कोऑर्डिनेशन योग्यता, तालमेल योग्यता किसे कहते हैं? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन हमारा तंत्रिका तंत्र पर निर्भर है। इसमें कोऑर्डिनेशन हमारा तंत्रिका तंत्र पर निर्भर है। इसमें हाथ, पैर, आंख, नाक, कान सभी का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन हमारा तंत्रिका तंत्र पर निर्भर है, सभी का समन्वय होना चाहिए। हमारे जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, पांचों ज्ञानेंद्रियों का समन्वय कोऑर्डिनेशन के अंतर्गत आता है। और इसके बाद हम एक कंपोनेंट लेके चलते हैं, जैसे स्ट्रेंथ मतलब शक्ति। पहला कंपोनेंट हमारा शक्ति, स्ट्रेंथ। पहला कंपोनेंट अब कहते हैं शक्ति क्या है? प्रतिरोध का सामना करने की योग्यता को शक्ति कहते हैं। प्रतिरोध का सामना करने की योग्यता को, प्रतिरोध का सामना करने की योग्यता को शक्ति बोलते हैं। प्रतिरोध का सामना करने की योग्यता को शक्ति कहते हैं। अब शक्ति कितने प्रकार की होती है? क्वेश्चन बनता है शक्ति कितने प्रकार की? तो शक्ति दो प्रकार की होती है, डायनामिक और स्टैटिक। शक्ति हमारी दो प्रकार की होती है, डायनामिक, स्टैटिक। अब डायनामिक शक्ति क्या होती है? मतलब गति के साथ कार्य करने की योग्यता को डायनामिक शक्ति कहते हैं। मतलब जिसमें हमारा वर्क होता है, हाथ पैरों का मूवमेंट होता है, वो डायनामिक में आती है। और जो स्टैटिक शक्ति होती है मतलब एक स्थिर अवस्था में होती है। मतलब खड़े हैं तो खड़े हो गए, स्थिर अवस्था में कार्य करना है, तो वो हमारी स्टैटिक शक्ति में आती है। जैसे डायनामिक शक्ति देखते हैं। सबसे पहले शक्ति दो प्रकार की होती है, स्टैटिक, डायनामिक। और इसके बाद हम देखते हैं डायनामिक स्ट्रेंथ मतलब गतिशील शक्ति। तो यहाँ डायनामिक स्ट्रेंथ को भी तीन भागों में बांटा गया है। जैसे मैक्सिमम स्ट्रेंथ डायनामिक शक्ति का पहला पार्ट है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, अधिकतम शक्ति। मैक्सिमम स्ट्रेंथ, अधिकतम शक्ति। मैक्सिमम स्ट्रेंथ, अधिकतम शक्ति। मैक्सिमम स्ट्रेंथ, अधिकतम शक्ति। अधिकतम शक्ति किसे कहते हैं? मांसपेशियों की वह योग्यता जो किसी अवरोध प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करती है, उसे हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहते हैं। मांसपेशियों की वह योग्यता जो किसी अवरोध या प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करती है, उसे हम मैक्सिमम शक्ति कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है जैसे वेट लिफ्टिंग, शॉर्ट पुट, जितने हमारे थ्रो वाले इवेंट आते हैं वो सभी अधिकतम शक्ति में आती है। अधिकतम शक्ति में इंटेंसिटी क्या होती है? अधिकतम शक्ति में इंटेंसिटी हाई होती है, जैसे 90 से 100। अधिकतम शक्ति में इंटेंसिटी हाई होती है 90 से 100। तो इसके बाद आता है विस्फोटक शक्ति। विस्फोटक शक्ति किसे कहते हैं? विस्फोटक शक्ति किसे कहते हैं? क्वेश्चन बनेगा। विस्फोटक शक्ति से इंग्लिश में बोलते हैं एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। इसमें मांसपेशियों की वह योग्यता जिसमें गति और शक्ति का दोनों का मिश्रण होता है, उसे विस्फोटक शक्ति कहते हैं। मांसपेशियों की वह योग्यता जिसमें गति और शक्ति दोनों का मिश्रण होता है, उसे हम विस्फोटक शक्ति कहते हैं। विस्फोटक शक्ति के एग्जाम्पल में क्या है? जितने हमारे कूल हैं वो सभी विस्फोटक शक्ति में आएंगे। जैसे वर्टिकल जंप, जितने हमारे जंप, वर्टिकल जंप, ट्रिपल जंप, हॉरिजॉन्टल जंप, सर्जेंट जंप, जितने हमारे जंप हैं वो सारे विस्फोटक शक्ति के अंतर्गत आएंगे। जितने सारे हमारे जंप हैं वो विस्फोटक शक्ति में, इनमें इसके अंदर शक्ति एवं स्पीड का, गति एवं गति का मिश्रण है। शक्ति एवं गति का मिश्रण है। शक्ति एवं गति का मिश्रण ही विस्फोटक शक्ति है।
गति एवं शक्ति का मिश्रण ही विस्फोटक शक्ति। इसके बाद नेक्स्ट आता है एंडोरेंस। इसके बाद आते हैं एंडोरेंस, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस। स्ट्रेंथ एंडोरेंस किसे कहते हैं? थकान के विरुद्ध कार्य करने की योग्यता को स्ट्रेंथ एंडोरेंस कहते हैं। थकान के विरुद्ध कार्य करने की योग्यता को स्ट्रेंथ एंडोरेंस कहते हैं। इसे हिंदी बोलते शक्ति सहनशीलता। इसमें क्या आता है शक्ति सहनशीलता में? जैसे पुशअप्स से, पुलअप्स से, मतलब पुशअप्स को बार बार रिपीट करना, जैसे 1 से 10 पुशअप लगाना, तो वो हमारी एंडोरेंस है। जैसे एक पुशअप आएगी तो वो हमारी स्ट्रेंथ में आएगी, शक्ति में। जो 1 से अधिक, 1 से 10 तक जो आती है, उससे और भी ज्यादा, तो वो हमारे एंडोरेंस के अंदर है। इसी तरह पुलअप्स, सिटअप्स, बार बार लगाना, पुलअप बार बार लगाना, पुलअप बार बार लगाना, पुशअप बार बार लगाना। मतलब जो भी क्रियाएं हो 1 से अधिक बार करेंगे तो वो स्ट्रेंथ एंडोरेंस के अंतर्गत आती है। स्टैटिक स्ट्रेंथ क्या होती है? मतलब एक स्थिर क्रिया विधि के अंतर्गत आती है, स्थिर शक्ति होती है। जैसे इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे प्लैंक होल्ड, प्लैंक होल्ड। और इसके अंदर क्या आता है? दीवार को पुश करना। जैसे दीवार को पुश करना है तो इसमें वर्क होगा, लेकिन वर्क इसमें वर्क हो, लेकिन इसमें कोई क्रिया वर्क करते हुए कोई क्रिया दिखाई नहीं देती है। इसके अंतर्गत वर्क वाली कोई क्रिया दिखाई नहीं देती। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल में क्या आएगा? पुश द बॉल, दीवार को पुश करना। मतलब धकेलना, दीवार को धक्का देना, ये स्टैटिक शक्ति का एग्जाम्पल है। दूसरा इसके अंतर्गत एग्जाम्पल आएगा प्लैंक होल्ड। मतलब प्लैंक होल्ड जमीन पे, मतलब दोनों जमीन के बल होल्ड करना। प्लैंक होल्ड मतलब स्थिर रहना, मतलब कोई वर्क नहीं रहेगा। प्लैंक होल्ड स्टैटिक शक्ति के एग्जाम्पल है। प्लैंक होल्ड स्टैटिक शक्ति के एग्जाम्पल है। इसके बाद जो हमारी शक्ति डेवलप करने की विधियां, शक्ति डेवलप करने की विधियां 3 होती हैं: आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक। आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक। जो आइसोटोनिक होती है, इसका आविष्कार 1954 में, इसका आविष्कार 1954 में जे टेरेन ने किया था। आइसोकाइनेटिक विधि का प्रयोग 1954 में ली डोने ने किया था। ली डोने ने किया था। ली आइसोटोन शक्ति डेवलप करने की 3 विधियां हैं। शक्ति तीन विधियां, 3 विधि। सबसे पहला आइसोटोनिक, आइसोटोनिक। इसकी खोजकर्ता ली डोने है। ली डोने आइसोटोनिक विधि के खोजकर्ता ली डोने हैं। इसकी खोज कब हुई थी? 1954 में। 1954 में। इसमें इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और कॉन्टेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन होता है। जो कॉन्टेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें मांसपेशियों का आकार छोटा होता है। कॉन्टेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन में मांसपेशियों का आकार छोटा होता है। जो इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है इसमें मांसपेशियों का आकार फैलता है। जो आइसोटोनिक होगा, इसके बाद आएगा आइसोमेट्रिक। दूसरी हमारी विधि है शक्ति डेवलप करने की, आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक
मैट्रिक, इसकी खोज हेटिंगर एवं मुलन ने की थी। एवं मुलन ने की थी। इसकी खोज हेटिंगर एवं मुलन ने की थी 1953 में। खोज कब हुई थी? 1953 में। इसमें जो आइसोमेट्रिक होती है, इसमें मतलब मांसपेशियों की कोई वर्क नहीं होता है, इसमें मांसपेशियों का वर्क नहीं होता। जो आइसोमेट्रिक की खोज हेटिंगर एवं मुलर ने की थी 1953। अब इसके बाद आता है आइसोकाइनेटिक। तीसरी विधि हमारी आइसोकाइनेटिक। तीसरी विधि हमारी आइसोकाइनेटिक। इसकी खोज 1968 में हुई थी। खोज करता है जे पेरेन। इसमें जितनी मशीनरी वाली क्रियाएं होती है, जो क्रिया मशीन से होती हैं, वो सभी क्रियाएं आइसोकाइनेटिक के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि इसमें देखा जाता है, इसमें स्विमिंग आती है, रोइंग आती है, साइडेक्स मशीन वाली क्रियाएं सभी आइसोकाइनेटिक के अंदर, स्विमिंग, रोइंग, साइडेक्स वाली क्रियाएं सभी आइसोकाइनेटिक के अंतर्गत आती हैं। शक्ति डेवलप करने की 3 विधियां हैं। शक्ति डेवलप करने की हमारी 3 विधियां आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक। आइसोटोनिक की खोज ली डोने ने की थी। कब? 1954 में की थी। आइसोमेट्रिक की खोज हेटिंगर एवं मुलन ने की थी 1953 में। आइसोकाइनेटिक की खोज 1968 में जे पेरेन ने की थी। हमारा एक कंपोनेंट यहाँ आज कंप्लीट हो गया है, शक्ति। शक्ति क्या है? शक्ति कितने प्रकार की होती है? शक्ति डेवलप करने की विधियां। ये हमारे कंपोनेंट आज कंप्लीट हो गया है, शक्ति। फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।